हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कला रावत। देखिए, आप लोग कुछ लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बोट अल्फा से इनकम को कैसे निकालना है ना। तो कोई बात नहीं, आज हम डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं। जैसे आप अपना बोट अल्फा लॉगिन करते हैं। मैं अपना बोट अल्फा लॉगिन कर रही हूँ। ये वीडियो थोड़ा सा लंबी होने वाली है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं लॉगिन कर रही हूँ अपनी आईडी और पासवर्ड के साथ। उसके बाद हम यहाँ पे जो है अपना कैप्चा डालते हैं। तो सभी लोग, उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग जो है लॉगिन आसानी से कर पाते होंगे इसको। पहले तो कुछ चीज़ें मैं डिटेल में बताऊंगी। देखिए, जैसे आप बोट अल्फा को लॉगिन करते हो तो आपका जो क्वेश्चन था वो ये था कि बोट अल्फा से हम विड्रॉल कैसे करें, है ना। पहला क्वेश्चन तो मुझे ये आया कमेंट में कि बोट अल्फा से विड्रॉल कैसे करें। देखिए, बोट अल्फा में आपकी कितनी चीज़ें हैं वो हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। बोट अल्फा में आप लोगों का एक तो इनकम में पड़ा होगा। जिन्होंने इनकम में नहीं लाए उनका इनकम में पड़ा होगा। जिन्होंने कैपिटल भी क्रॉस मार्केट में ट्रांसफ़र नहीं किया उनका कैपिटल भी पड़ा होगा। और जिन्होंने अपना पैकेज वॉलेट भी ट्रांसफ़र नहीं किया उनका पैकेज भी पड़ा होगा। और सीधी सी बात है कि आप लोगों के पास टीएलसी भी पड़ी होंगी, है ना। तो सारी चीज़ें, अब देखिए किस तरह से क्या क्या चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही हैं उनके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अभी एक ऑप्शन खुला है, ट्रेडिंग विड्रॉल का ऑप्शन। ये ऑप्शन उनके लिए है जो जिन लोगों ने बोट अल्फा से बिल्कुल भी अपना फंड जो है क्रॉस मार्केट में ट्रांसफ़र नहीं किया था, जिनका जो मूलधन है वो बोट अल्फा में ही रह गया है और वो यहाँ से क्विट करना चाहते हैं। तो उनके लिए एक ऑप्शन आया है, ट्रेडिंग विड्रॉल का ऑप्शन। अब ट्रेडिंग विड्रॉल कैसे होगा, आप इस ऑप्शन पे टच करेंगे, है ना। जो भी आपका यहाँ पे बैलेंस पड़ा हुआ है, ट्रेडिंग पैकेज पड़ा हुआ है, तो उस पैकेज को विड्रॉल करने के लिए आप यहाँ पे टच करेंगे। उसके बाद आप सेलेक्ट वॉलेट में करेंगे, उस वॉलेट को सिलेक्ट करेंगे जो वॉलेट जो है आपका कॉइन DCX का होगा या फिर आपका ट्रस्ट वॉलेट का होगा या बाइनेंस का होगा, जो भी आप यूज़ करते हैं। तो ये वॉलेट एड्रेस जो मैंने यहाँ पे डाला है ना, ये कहाँ से डाला है उसको मैं बताती हूँ आपको एक बार, है ना। तो बोट अल्फा मैंने साइड कर दिया। अब मैंने अपना खोल दिया है ट्रस्ट वॉलेट। अब ट्रस्ट वॉलेट को कैसे यूज़ करते हैं, ये कहाँ से आया मेरे पास, इसको मैं पासवर्ड मैंने कैसे बनाया, इस पर भी मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, है ना। तो पहले इसको ध्यान से देख लेते हैं। ट्रस्ट वॉलेट का इस तरह से मान के चलो, आप मेन पेज को देखते हैं। इसमें आप सबसे नीचे देख पा रहे हैं USDT BNB स्मार्ट चेन लिखा हुआ है। जैसे आप इसको टच करते हो तो कुछ इस तरह का पेज आपको दिखता है, जिसमें सबसे नीचे लिखा हुआ है सेंड, रिसीव, स्वैप, बाय, सेल। तो आपको क्योंकि वहां से तो बैलेंस चाहिए ना ट्रस्ट वॉलेट में, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, रिसीव पर टच करोगे। रिसीव पर टच करने के बाद आप इस QR कोड को भी ले सकते हो या फिर आपने जो ये नीचे एड्रेस लिखा हुआ है ना, इसको भी आप कॉपी कर सकते हो। तो ये कॉपी वाले ऑप्शन पे मैंने जैसे ही टच किया, ये मुझे जो है इसका वॉलेट एड्रेस मिल गया। ठीक है, अब इसको सीधे सीधे मैं यहाँ से हटा के जाती हूँ बोट अल्फा में वापस। अब जो आपने वहां से अपना वॉलेट एड्रेस कॉपी किया उसको ध्यान से, मतलब एक भी ऑप्शन अगर गलत सही हुआ तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो उसको बड़े ध्यान से आपने क्या करना है, विड्रॉल करने के लिए यहाँ पे सेलेक्ट वॉलेट किया और यहाँ पे उसको पेस्ट कर दिया। जैसे मेरा पहले से पेस्ट है तो मैंने पहले से मतलब यहाँ पे सेलेक्ट था, तो या फिर मैं पेस्ट भी कर सकती हूँ। तो इस तरह से मैंने वॉलेट एड्रेस में इसको पेस्ट कर दिया। उसके बाद आप यहाँ पे अपना ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालोगे। जो भी आपका ट्रांजेक्शन पासवर्ड होता है आपने सभी ने स्ट्रॉन्ग बनाया होगा। मेरा नाम कला रावत है तो मान के चलिए मैं कला रावत डाल देती हूँ। इसके साथ कोई स्पेशल कैरेक्टर डाल देती हूँ और उसके साथ जो भी मेरा नंबर है वो डाल देती हूँ, है ना। उसके बाद चेक मी आउट करेंगे और OTP भेजेंगे अपने ईमेल एड्रेस पे, रजिस्टर ईमेल एड्रेस पे। लेकिन उससे पहले इसको ध्यान से पढ़ लेंगे। यहाँ पे मैसेज क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे मैसेज लिखा हुआ है कि अगर आप अपना विड्रॉल करते हो ट्रेडिंग पैकेज को, तो एक बार रिक्वेस्ट भेजने के बाद आपका ये रिक्वेस्ट कैंसिल नहीं होगा, रिवर्स बिल्कुल भी नहीं होगा। आपका जो है ये सबमिट हो जाएगा। रिक्वेस्ट अगर एक बार आपने सबमिट कर ली है तो रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी और किसी भी प्रकार की गलती के लिए आप स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। ना आपका अपलाइन जिम्मेदार रहेगा, ना आपका डाउनलाइन जिम्मेदार रहेगा, ना यहाँ पे ब्रोकर जिम्मेदार रहेगा, ना कोई कंपनी जिम्मेदार रहेगी। तो किसी भी प्रकार की गलती के लिए आप स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। अगर आपका वॉलेट एड्रेस गलत हो गया और आपका बैलेंस किसी और के अकाउंट में चले गया तो भी आप स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। और अगर आपने यहाँ पे जो है
जितना भी फंड विड्रॉल करना था वो गलत पड़ा हुआ है, तो भी आप स्वयं जिम्मेदार रहेंगे यहाँ पे। तो अपने अकाउंट में सारे लेन देन के लिए आप खुद यहाँ पे जिम्मेदार रहेंगे, ये साफ साफ लिखा हुआ है। साथ में अगर मैं ये भी बता दूं, यहाँ पे आप उसके बाद OTP डालोगे जो भी आपके रजिस्टर ईमेल एड्रेस पे आया हुआ है, और लास्ट में आप सबमिट कर दोगे। तो इस तरह से आपका जो है बोट अल्फा से फंड विड्रॉल हो जाएगा। कौन सा फंड विड्रॉल होगा? जो आपका ट्रेडिंग पैकेज होगा वो विड्रॉल होगा। ठीक हो गया। अब आते हैं डैशबोर्ड पे, और डैशबोर्ड में देख लेते हैं हम कि हमारे पास यहाँ पे जो है कुछ लोग ऐसे हैं जो बोट अल्फा से अपना इनकम वॉलेट का बैलेंस और पैकेज वॉलेट का बैलेंस माइन क्रिप्टो में ले जाना चाहते हैं। मैं उनको ये जानकारी दे दूं कि आपका जो है इनकम वॉलेट और पैकेज वॉलेट का बैलेंस जितना भी है वो माइन क्रिप्टो में अभी नहीं जाएगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। मैंने ये सुना है कि यहाँ पे कोई एक और वॉलेट आपको खुलने वाला है, एक और आपको ऐसी सुविधा दी जाने वाली है कि जिनका भी इनकम वॉलेट और पैकेज वॉलेट में बैलेंस छूट गया है, वो क्रॉस मार्केट में उसको नहीं ले जा पाए, तो वो माइन क्रिप्टो में उसे ले जा पाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको अभी पेशेंस बना के रखना पड़ेगा। अभी इसके लिए कोई भी ऑप्शन नहीं आया है, क्योंकि अगर आप ट्रांसफ़र में जाते हो तो ट्रांसफ़र में जाने के बाद आपको ट्रांसफ़र टू क्रॉस मार्केट का ऑप्शन मिलता है और ट्रांसफर टू माइन क्रिप्टोज का मिलता है। लेकिन जब आपको ट्रांसफर टू माइन क्रिप्टो का ऑप्शन मिलता है तो ये ऑप्शन आपका केवल कैपिटल वॉलेट का बैलेंस ले जाने के लिए है, आपका इनकम और पैकेज ले जाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान देंगे, और उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी वीडियो को समझ चुके हो। मैं जो बोलना चाह रही हूँ उसे आप समझ चुके हो। अगर आप यहाँ पे जो है अपना कैपिटल बैलेंस ले जाना चाहते हो माइन क्रिप्टो में, तो वो आसानी से चले जाएगा। जैसे आप यहाँ पे सेलेक्ट वॉलेट में कैपिटल वॉलेट करोगे और कौन सी यूज़र आईडी पे ले जाना है उस यूज़र आईडी को आप डालोगे। लेकिन ये ध्यान रखना कि जब आप बोट अल्फा पोर्टल से माइन क्रिप्टो पोर्टल में अपना बैलेंस ले जा रहे हो, कैपिटल वॉलेट का बैलेंस ले जा रहे हो, तो यहाँ पे आपके रोबो नंबर के साथ या एक्स नंबर के साथ, आप यहाँ पे एक्स नंबर डालोगे, इसके साथ आपका नाम शो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है। कितना आप अमाउंट ले जाना चाहते हो, यहाँ पे आप अमाउंट फिल करोगे, ट्रांजैक्शन पासवर्ड करोगे, फिर चेक मी आउट करके आप सेंड OTP कर दोगे। आपके ईमेल पर OTP जाएगा, OTP आप यहाँ पे फिल करोगे, फिर उसके बाद सबमिट कर दोगे। तो ये जितना भी आप अपना कैपिटल वॉलेट का बैलेंस है उसे आप कहाँ भेज सकते हो? अपने माइन पोर्टल में। ठीक है। तो इसका ध्यान रखें। अगर आपको एक बार में कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप वीडियो को 10 बार देखो, है ना। उसके बाद अपने पास एक कॉपी बनाओ और उसको प्रॉपर तरीके से लिखो, स्टेप वाइज स्टेप लिखो कि इसके बाद मुझे क्या क्या करना है और किसके लिए क्या जानकारी दी गई है। तो इसको बड़े ध्यान से कीजिएगा जो भी आप कर रहे हैं। और ये वीडियो आपको पसंद आ गई तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू।